सर मुझे लगता है एक आदमी चोरी का सामान बेचने के लिए आया है, पूरा पिकअप भर के लाया है और औने पौने दाम बेचना चाहता है। जल्दी पहुंचे सर। जी जी, दुकान का एड्रेस लिखें सर। सुनिए, आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। अच्छा, तुम कहो तो आज जाऊंगी ना? अरे नहीं, जाएं तो। वैसे भी शादी के बाद आपका ये पहला दिन है, खुशी खुशी जाइए और जल्दी वापस आइए, वरना लोग ये कहेंगे कि नाहिद ने खबर को अपने बस में कर लिया है। बंदा न काम का रहा न काज का। ठीक ही तो कहेंगे लोग। वैसे भी 2 महीने में तुम्हारा आदी हो गया हूँ। पता नहीं आज का दिन गुजरेगा भी या नहीं। मुश्किल है, लेकिन खैर शाम में तो हम साथ ही होंगे। You know, तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। अच्छा, अम्मी कहाँ हैं? मैं उनसे मिल लेता हूँ ऑफिस आने से पहले। हाँ, आंटी अपने कमरे में हैं, आप उनसे मिलकर जाइएगा। मैं भी आंटी के लिए नाश्ता बना लूँ। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। बेटा, तुम ऑफिस जा रहे हो? जी, काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं तो अब कुछ काम किया जाए। अच्छा, खैर से जाना। अच्छा सुनो, ये अलमारी तुमने खोली थी? नहीं अम्मी, मैं क्यों खोलूँगा? अलमारी तुमने नहीं खोली तो फिर किसने खोली? अरे उसमें जेवर रखा है। अल्लाह, इसमें तो जेवर रखा था। हाय अल्लाह, नहीं है। अरे अरे मैं बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। हाय अल्लाह, मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई बेटे। अब मैं जाके काम लहसुन फाड़ू। अरे वहां जेवर नहीं है बेटे। अम्मी आप ठीक से देखें, वहीं होगा। अरे मैं अंधी नहीं हूँ, देख कर आ रही हूँ, जाके खुद भी देख ले। क्या क्या था वहाँ पर? अरे बेटा, सारा जेवर तो बैंक में ही रखा है, सिर्फ 3-4 तोले का एक सेट है, वो रखा हुआ था। तुम्हारी शादी के बाद वो मैंने रखवाया ही नहीं। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे नहीं, बाहर का दरवाजा देखा? वो तो लॉक है। तो फिर पुलिस को फोन करने का फायदा? चोर आया होता तो लॉक खुला होता ना। ये सब कैसे हुआ? मैंने वहां रखा था, तुमने लिया नहीं, तो चोर आया नहीं। क्या? या नाहिद, या तो तू है या मैं हूं या नाहिद है, और अगर हम दोनों नहीं हैं तो तीसरी नाहिद ही है। इस घर में नया फर्द नाहिद है और चोर भी नाहिद ही है। अरे बेटा, बात सुन। नाहिद! अरे क्या कर रहे हो खावर, क्यों चीख रहे हो? मैं आपको पता है। अरे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन देखो कोई जरूरत नहीं है नई नवेली दुल्हन से ऐसे चीख के बात करने की। बेटे देखो, उससे प्यार से पूछना, अगर बता दे तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। घर के सुकून के लिए 2-4 तोला कुर्बान हो जाए तो कोई बुराई नहीं। मैं राजी हूँ। जी जी, वो मैं काम कर रही थी, आपने बुलाया? हाँ वो नहीं, वो मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी, अब मिल गई है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।
जा बेटा खैर से, दुआ पढ़ के जाना अल्लाह मोहम्मद के हवाले। अरे तुम क्या टिकटिकी बांध के उसको देख रही हो, वो चला गया है। जाओ मेरे लिए नाश्ता बना दो, सुबह से भूख लग रही है, बैठे हुए तुम्हारे इंतजार में। 2 पराठे बना के ले आना, और हाँ अंडे भी, बहुत भूख लगी है। और हाँ सुनो, अंडे भी, टमाटर भी डाल देना। टमाटर वैसे महंगे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान से मेरे लिए डाल देना। मेरा बेटा ही कमा के लाता है, तो मैं ना खाऊं? जी आंटी, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। एहसान कर रही है, नाश्ता लेकर आती। कहा तो नाश्ता आया। क्या बात है खावर, आप जब से ऑफिस से आए हैं ऐसे ही चुप चुप बैठे हैं, कोई बात हुई है? कुछ नहीं। ये कैसे बात की भला आपने? ना आंखों में पहले जैसी मोहब्बत, ना बातों का पहले जैसा अंदाज। खामोश हो जाओ यार बस। खावर, आप मुझसे नाराज हैं? मैंने कोई गलती कर दी है क्या खावर? जेवर का है। वो तो आपने सेफ में रख दिया था, निकालूं? मैं किस जेवर की बात कर रहा हूँ? वही मेरी शादी वाला। नहीं, अम्मी की अलमारी में 4 तोला का सेट रखा था, वो अब वहां नहीं है। तो कहाँ है? ये तो तुम बताओगी। मैं? हाँ, क्योंकि तुमने उठाया है, बल्कि चोरी किया है। मैं? और चोरी? यार प्लीज, अब ड्रामे ना करो। खावर, आपकी कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की है, और मुझे तो पता भी नहीं है कि आंटी का कोई जेवर। शट अप! जब तुम मान ही नहीं रही हो, जेवर वापस क्या करोगी? आइंदा इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना। खावर, 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 आइंदा क्या? मैंने तो पहले भी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चोर नहीं हूँ खावर। हाँ, नाहिद ने मानी अपनी गलती, अपना जुर्म। चोर ने कभी अपने जुर्म का इकरार किया है? खैर जाने दो। कसूर वैसे नाहिद का भी नहीं है, बल्कि हमारा है। क्या मतलब अम्मी? आप कहना क्या चाहती हैं? नाहिद एक गरीब घर की लड़की है। उसने अपने घर में इतना जेवर पैसा देखा ही नहीं कभी। अब देखा है तो उसने चोरी करनी शुरू कर दी। अम्मी, नाहिद ऐसी थी तो नहीं। अरे बेटा, शादी से पहले मोहब्बत का खेल खेलते हुए कोई अपना असल नहीं दिखाता है, सब ड्रामा करते हैं। और ऐसा ही ड्रामा नाहिद ने तुम्हारे साथ किया। अच्छी अच्छी बन के इस घर में आ पहुंची। शायद। तुम्हें याद है मैंने उस वक्त तुमसे क्या कहा था? हाँ, जब मैंने आपको नाहिद से मिलवाया था तो आपने कहा था कि बहुत चालाक लड़की है। देख लो, और देखो उसने चोरी कर डाली अपने घर में। तुम तब नहीं समझे। अम्मी, मुझे लगा आप सफिया खाला की बेटी से मेरी शादी करवाना चाहती हैं, इसलिए कह रही हैं। सफिया की बेटी तो लाखों में एक है। अभी इशारा करूं तो वो शादी के लिए तैयार हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने तो नाहिद को पसंद किया है। अब भुगतो। है मैंने तो अपनी तरफ से समझाया है। अब देखो, उनको लगती है कि आग, तो उसमें हमारा तो कोई कसूर ही नहीं। हम तो सच्ची बात करेंगे भाई। हम तो सलीके की बात भी करें तो सबको बुरा लगता है। हाय हाय, जब से ये लड़की आई है
कभी भी पूरा खाना सही से नहीं देती। 4 रोटियां सुबह बना के, हालांकि मैं कहती हूँ पराठे बना के दो, अंडे बना के दो, अच्छा कॉफ़ी भर के दिया करो, लेकिन इतने से कप में ये तो मुझे मार ही देगी। कुछ पता चला ज्वेलरी का? पता है, तुम्हारे ही पास है। खबर, ऐसा मत कहें, आप मेरी और मेरी मोहब्बत की इंसल्ट कर रहे हैं। मैं चोर नहीं हूँ। इंसल्ट? इंसल्ट तो तुमने मेरी करवाई है। अम्मी से लड़ झगड़ कर मैंने तुमसे शादी की, खाला की बेटी से बचपन की मंगनी तोड़ी, और ये तुम सब क्या कर रही हो यार? मैं अम्मी से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने चोरी की है तो मुझे सजा दें, मुझे पुलिस के हवाले कर दें। आप बकवास बंद करो। अगर ये सब कुछ करना होता मुझे तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। काश मेरे मायके में इतना पैसा होता कि मैं उस जेवर के बदले में पैसे देकर आपकी मोहब्बत वापस खरीद लेती। मोहब्बत, शादी, पैसा ही बर्बाद करता है, जो तुमने जेवर के लालच में किया है। पर खावर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खावर, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया? नाहिद, इधर बैठो। वो कल रात में तुम्हारे और खावर के बीच में झगड़ा हो रहा था, क्यों? आंटी, वो उनको शक है कि जो आपकी ज्वेलरी चोरी हुई है वो मैंने ली है। ओह अच्छा, तो तुम वापस कर दो। पर आंटी, मुझे क्या पता कि ज्वेलरी कहाँ है। हाँ, तुमने बेच दी? पर मैंने ली ही नहीं आंटी। मुझे मालूम था, ये तो बड़ी शातिर है, मुकर जाएगी। खैर, अगली बार ऐसा हुआ ना तो सीधा तलाक होगी। मेरी तो बहन की बेटी आज भी खावर से शादी करने के लिए राजी है। आंटी, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं। मैं क्यों यकीन करूं चोर पे, जब मेरा बेटा जो तेरी मोहब्बत में इतना पागल है वो यकीन नहीं कर रहा। चोर कहीं की, चल निकल अपनी शक्ल लेके यहाँ से, चोर कहीं की। नहीं कहाँ से हमारे मत्थे पड़ गई। तेरा तो मैं इतना क्या हाल करूंगी। चीनी नहीं डाली उसने, देख कड़वी है, जहर दे के मार दे तू मुझे, इसीलिए आई है तू इस घर में। मैं भी देखती हूँ कैसे रहती है। हाँ, लेके जा इसको। तुम कहाँ गई थी? मैं अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उनकी तबीयत खराब थी और आप तो जानते हैं कि मेरे अलावा उनका कोई नहीं। क्या हुआ उन्हें? हार्ट का मसला है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेट होगा। ओह, सो सैड। तो कब है ऑपरेशन? कुछ पूछ रहा हूँ मैं। अब डॉक्टर्स तो जल्द अज जल्द का कह रहे हैं, पर आप तो जानते हैं कि मेरी अम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि बाईपास करवा सकें। कितना खर्चा बताया डॉक्टर ने? 4 से 5 लाख। सोच रही हूँ कि कहाँ से आएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? अब हमें ही कुछ करना होगा।
क्या मतलब, पैसे अरेंज हो सकते हैं? ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, होपफुली मिल जाए। थैंक यू सो मच कावल। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान वाली कोई बात नहीं है, लेकिन लोन अप्रूव होने में 2-3 दिन लग जाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। आंटी, आपके कपड़े इस्त्री हो गए हैं। हाँ, वहाँ अलमारी में, बल्कि रहना दो, यहीं रख दो। पता नहीं क्या कुछ चोरी हो जाए फिर से। जी। अरे सुनो, तुम्हारी माँ हार्ट अटैक से मर गई या जिंदा है? ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी? अल्लाह ना करे उनको कुछ हो। नहीं, तुम जैसी चोरनी की माँ को मर जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि चोर को नहीं, उसकी माँ को मारो। आंटी, ना तो मैं चोर हूँ और ना ही मेरी माँ। और आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं आंटी। ओ बदतमीज, जबान चलाती है। जरा सी भी ऊंची आवाज की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। और ये तेरी माँ की बीमारी का जो इलाज का पैसा लगेगा, तो तूने मेरे बेटे से कहा है ना कि और पैसे लाके दो, है ना? आंटी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि वो पैसे अरेंज कर देंगे। तौबा तौबा, कैसी चलत्तर लड़की है। पता नहीं मेरे बेटे को किस शौक में लगा के रखा है। इस ज्वेलरी चोरनी को मजीद पैसे चाहिए। अच्छे बिजनेस पे निकाला है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने के लिए अच्छी कीमत ले रही हो, है ना? वैसे खावर से शादी करने से पहले कहीं से भी कमा के लेकर आती होगी। कई मर्द रखे होंगे तुमने, है ना? बस आंटी, बहुत हो गया। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपकी बातें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा, क्या मैंने कह दिया? अरे तू मुझे बातें सुना के जा रही है? बस कर दे। अरे मैं तुझे देखना कहां से बस और ट्रक कर दूंगी। बड़ी आई तू मुझे बातें सुनाने वाली। तू मुझे क्या बोल के गई है? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तू इस घर में रह के तो दिखा, मैं देखती हूँ तू कैसे रहती है इस घर में। तू तो मुझे शक्ल से ना काला इन करने वाली औरत दिखती है। इतनी उम्र की औरत मेरे बच्चे को आके सपोलन बन के नोच के ले गई। अरे नागिन कहीं की, डायन, मैं देखना तुझे छोड़ूंगी नहीं। काला इन किया होगा, मेरे कपड़े धो के लाइए ना, मैं तो लॉन्ड्री से धुलवाऊंगी। अपने बेटे से कहूंगी इससे ना धुलवाया कर, तू तो मुझे मार देगी। देखियो मैं कैसे काले जादू कर करके तुझे इस घर से ना निकलवाया ना, तो मैं भी जमाल साहब की औलाद नहीं, समझी तू? अपने बाप का नाम ये देख तो सही मैं क्या करती हूँ अब तेरे साथ। बड़ी आई, तौबा तौबा, हम तो पागल के बच्चे हैं ना यहाँ बैठे हुए। तौबा तौबा की बच्ची मैं कराती हूँ आज तेरी तौबा तौबा। आ लेने दे मेरे बेटे को, फिर देखियो करवाएगा वो तुझसे तौबा तौबा। हाँ। अभी तो सिर्फ 2 माह हुए मेरी शादी को। ये सब लोग 2-4 दिन से मेरे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहे हैं? ये इस बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे कि ये चोरी मैंने नहीं की है? और आंटी, वो तो मेरी माँ को मरने की बद्दुआएं देने लग गई हैं, मेरे किरदार पे इल्जाम लगाने लग गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम पागल तो नहीं हो गए? 5 लाख जैसी बड़ी रकम
वो भी नाहिद जैसी बीवी पे लुटाने को तुम तैयार हो गए हैं? वो भी ऑफिस से कर्जा लेकर। अम्मी, नाहिद की माँ भी एक माँ है जैसे आप हैं, और इंसान ही इंसान के काम आता है, और इंसान की जिंदगी से बढ़ के नहीं है 5 लाख। वाह, बड़े अजीम ख्यालात हैं तुम्हारे बेटा। आजकल जॉन एलिया पढ़ रहे हो? लोन तो 1-2 दिन में मिल जाएगा अम्मी, और नाहिद की अम्मी का इलाज भी होगा। मेरी अगर बात बुरी लगी ना आपको तो मैं माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, हमें कहाँ से बुरा लगेगा भाई, हमें तो बुरा नहीं लग रहा, लेकिन हमें ये तो पता चल गया है कि ये जो नागिन है ना, इसने काला इल्म किया हुआ है, ये बन गया है ज़न-मुरीद। लेकिन मैं भी देखना ऐसे ऐसे वजीफे पढ़ रही हूँ कि अपने बच्चे को ना उस नागिन से खींच के ले आऊंगी, और फिर देख लेना कैसे वो अपनी माँ की ऐसे गुलामी में चलेगा। तुझे इसमें नहीं रहने दूंगी। देख ले अब तू देख। नाहिद बेटा, चलो। कहाँ आंटी? बेटा तुम्हारी अम्मी की खैरियत पूछाते हैं। मैं कल कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं आंटी, जो होना था वो हो गया। तो फिर चलो ये सब छोड़ो, होकर आते हैं। आंटी आप चले, मैं बैग लेके आती हूँ। हाँ। अभी बताती हूँ तुझे, मैं आती हूँ। अब तेरा मैं आना जाना सारा ही बराबर कर दूंगी। चल तो सही तू आज। अच्छी खासी हट्टी कट्टी तो है तुम्हारी माँ, ऐसी परेशानी डाली हुई है मेरे बेटे पे। अल्लाह, यहाँ से फ्रिज कहाँ गया है? ये यहाँ से चूल्हा भी गायब है, ओवन भी नहीं है। अल्लाह, मेरे घर से और क्या सामान चला गया? या अल्लाह, अंदर तो एसी भी नहीं है, यहाँ पे देखो। या अल्लाह, यहाँ पे भी एसी नहीं है। कमरों में से चीजें गायब है, इस्त्री भी चली गई, इसमें कैश रखा हुआ था वो भी गायब हो गया। अल्लाह, मैं लुट गई। अरे नागिन, तूने दिखा दिया ना फिर से अपना काम। अल्लाह गारत कर दे तुझे। और मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ, अरे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अल्लाह खाबर, अरे फोन तो उठा ले खाबर। अरे बेटा, घर की सारी चीजें चोरी हो गई। अरे तेरी मेहनत की कमाई। अल्लाह, अरे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक भी चीज ना बची बेटे। अब देख, हम क्या दिखा इस मनूस नागिन को। देख सब कुछ लुटवा दिया तू। जल्दी आ, वहां से बैठ के क्या सारी दवाइयां ले रहा है। जल्दी आ नागिन, तू क्या क्या नोच के लेके जाएगी? दफा हो मेरे घर से, दफा हो कमरे में जाके देख। तूने मुझे घर को बर्बाद कर दिया। अल्लाह, तू घर के अंदर नहीं आई हो। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता तब तक तुझे घर के अंदर ना देखूं। अल्लाह, मैं बर्बाद के मोहल्ले वाला, मेरे घर में चोरी हो गई। क्या करूं? अल्लाह, मैं आज तुझे तलाक दिला के छोड़ूंगी। देखे तो खाबर तू जल्दी आ, घर में ना घुसिया। तू निकल यहाँ से। अल्लाह, सब कुछ बर्बाद हो गया, एक चीज चली गई, घर में कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? इतनी मेहनत से मैंने सब इकट्ठा किया था। आप दोनों कहाँ गए थे अम्मी जब ये सब कुछ हो रहा था? अरे नेकी काम ना आई, इसकी माँ को पूछने गए थे, ये भी साथ में गई थी। जब घर वापस आए तो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक भी चीज घर में नहीं थी। दिन दिहाड़े चोरी कैसे हो सकती है यार? खबर ना दरवाजा टूटा और ना ही ताला, और वैसे भी अगर ऐसा कुछ भी होता तो हम सारे शोर सुनकर आ जाते। अरे ओ चालाक औरत है,
तू भी तो साथ में थी, लोग तो तूने ही लगाया था, बल्कि खुला छोड़ा हुआ इसलिए अपने दोस्त यार के लिए क्या हो चोरी करके ले जाओ। आंटी जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने खुद दरवाजा ठीक से बंद किया था। अरे मैं सच कह रही हूँ, इसको अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना, तो ये सारी चीजें तो 4-5 में बिकी जाएंगी। आंटी अब मैं अपनी माँ का इलाज चोरी के पैसों से करवाऊंगी। देखा देखा खबर कैसे पक्की होकर बात करती है, जिसे पहले से सब कुछ सोच के रखा हो। खबर मैं सच में कुछ नहीं जानती। खबर मेरी बात सुन बेटा, इसको अभी के अभी तलाक दे, इसे खड़े खड़े तलाक दे। तूने इसकी खातिर लिया था ना कर्ज ऑफिस से। अरे चोर कभी भी अपनी चोरी से बाज नहीं आ सकता, जो मर्जी कर लो। बस नाहिद, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। खबर प्लीज मेरी बात को समझें, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आंटी बता रही हैं। निकल जाओ मेरे घर से, आपके कागज पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। दफा जाओ उससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं। चोर हो तुम। नहीं खबर आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, आंटी मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चल निकल यहाँ से, अब इस घर में मेरी भांजी आएगी, समझी तू, ताकि मेरे बेटे को भी पता चल सके अच्छी औरत और शरीफ औरत कैसी होती है। चल दफा हो यहाँ से, नागिन कहीं की। तू क्या समझ रही थी मैं तुझे छोड़ दूंगी? देखा कैसा चाल चली, तुझे निकाल के ही दम ले लिया मैंने। ले आओ। अभी मैं आप लोगों को ही फोन करने वाला था। यही घर था, बोलो। जी साहब यही। आपका सारा चोरी का सामान थाने में है, आकर वसूल कर लें। चोर तो हमने पकड़ लिया है, मगर ये कह रहा है कि सारा कुछ किसी औरत के कहने पर किया इसने। ठीक कह रहा है ये, इसे भी साथ लेके जाएं। इसी की मदद से चोरी की है इसने। चलें बीबी जी, बाकी थाने में रो लेना। खबर मैंने चोरी नहीं की है, मुझे आंटी बचाने की कोशिश कर रही हैं। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना खबर, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। साहब मैं तो इन्हें जानता भी नहीं, मुझे तो ना आंटी ने घर की चाबियां दी और कहा सारा सामान बेच के पैसे रख लो। अब सब आप ही बताओ, एक चोर को और क्या चाहिए होता है? बेटा चल थाने, तेरे को बताता हूँ चोर को क्या चाहिए होता है। चलें बीबी जी, आप भी। बेटे को चली जाए अम्मी, अब मुझे पता चल गया है वो जेवर भी आप ही ने छुपा के नाहिद पे इल्ज़ाम लगाया था। एक माँ होके आपने हम सबको धोखा दिया अम्मी। मैं भूल गया था कि आप नाहिद को पसंद नहीं करती हैं, उसे निकलवा कर मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। प्लीज़ अम्मी चली जाएं आप। चलें बीबी, परवेज इन्हें ले चलो। आ जाएं, आ जाएं। चलें चलें। मैंने कहा था ना तुमसे खबर, मैं चोर नहीं हूं। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए लोन की रकम मिल गई है। चलो अपना सामान लेकर आते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं।